पहले फर्स्ट एड, जो फर्स्ट एड जो जानता होगा वो फर्स्ट एडर है, जो हमारे आपको दुर्घटना के न्यूनीकरण करता है वो फर्स्ट एडर है। तो इसी प्रकार से अग्नि दुर्घटना होने पे अगर आग छोटी है तो आप फर्स्ट एड दे सकते हैं, अगर आग बड़ी है तो फर्स्ट एड का कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार से किसी दुर्घटना में आप घायल हैं, अगर थोड़ा बहुत घायल है, चोट वोट लगा है, तो आपका जो साथी है वो फर्स्ट एड दे सकता है, बांध सकता है, खपाची बांध सकता है और खून रोकने के लिए बांध सकता है। इस तरह से करके आपको करके फर्स्ट एड और हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी पहुंचाएगा, तो फर्स्ट एड हो गया। उसी तरह से आग पे जब भी आप प्राथमिक अग्निशमन उपकरण आपके आसपास है, जब भी अभी आपने स्पार्किंग देखा, उसके अंदर आग लगी बोर्ड के अंदर, और आपने उसी समय फायर एक्सटिंग्विशर चला दिया, आग बुझ गई। और आपने देरी किया तो आग बड़ी हो गई, उसके आसपास जो चीजें वो भी जलेंगी और पूरे कमरे को या पूरे क्षेत्र को अपने आगोश में ले लेगी। तो हमको आपको आग बुझाने पे तुरंत त्वरित कार्रवाई करना है। इसीलिए फायर सर्विस का हर काम दौड़ में है, धीरे चलने वाला कोई काम नहीं हमारे पास, धीरे चलने वाला कोई साथी नहीं है। जो काम होगा दौड़ के होगा, हर काम दौड़ चाल में होगा। जितने आप देर करेंगे उतने दुर्घटना बढ़ती जाएगी, उतने उसका रूप बढ़ता जाएगा। इसलिए सारे काम दौड़ के किए जाते हैं। और फायर ट्रायंगल की जानकारी, फायर ट्रायंगल उठाओ, ये लीजिए। बचाव की जानकारी, आग लगी हुई है तो उससे कैसे बचेंगे आप, लोगों को कैसे बचाएंगे? आग बराबर नुकसान नहीं करती है, सबसे ज्यादा नुकसान धुआं करता है। हमारा आपका सफोकेशन, हमारा आपका सांस लेने की प्रक्रिया को बाधित करता है। जब भी किसी घर में या कहीं आग लगती है तो आदमी आग से कम जलता है, धुएं से ज्यादा मरता है। धुआं जो है उसको जहरीला होता है उस समय जहां आग लगती है, और वही धुआं उसके श्वसन प्रक्रिया में जाकर के फेफड़े को जाम कर देता है और आदमी दम घुटने से मर जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति में जहां आपकी स्थिति आग दुर्घटना हुई है, सबसे पहले वेंटिलेशन करिए, जो खिड़की दरवाजे हैं उसको खोलिए। खोलेंगे तो आग तो एक बार थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन जो उसके अंदर आदमी फंसा है उसको राहत मिलेगी। तो आग से बचाव के लिए हमको आपको जलने वाले पदार्थ को जल्दी से जल्दी हटाना है वहां से, जिससे आग जल्दी बुझ जाए, या अग्निशमन की जो व्यवस्था है उसको उचित तरीके से प्रयोग करना है। नेक्स्ट, आग के प्रकार एवं उस पर प्रयोग होने वाले अग्निशमन उपकरणों की जानकारी। ठीक, 50 लोग हैं, सबके चेहरे में, कपड़े में, सब में भिन्नता है ना। इसी प्रकार से आग भी, हर आग एक जैसी नहीं होगी, हर दुर्घटना एक जैसा नहीं होगा, सब में कहीं न कहीं भिन्नता मिलेगी आपको। जैसे इन्होंने बताया आग के प्रकार, आग कितने प्रकार की होती है, तो मुख्यतः आग 3 से 5 प्रकार की होती है। ए क्लास फायर, बी क्लास फायर, सी क्लास फायर, डी क्लास फायर और ई क्लास फायर। ए क्लास फायर ठोस पदार्थ की आग, जिसमें ज्वलनशील पदार्थ, जो हमारे आपके घरों में ज्यादातर ठोस पदार्थ की आग उसी में लगती है, जैसे कोयला, कागज, लकड़ी, या हमारे आपके अनाज या झोपड़ी, ये ठोस पदार्थ की आग है। ये मुख्यतः बुझाने के लिए कूलिंग मेथड का प्रयोग करते हैं। आग बुझाने का तरीका ठंडा करके इसको हम आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, आग बुझाते हैं, कूलिंग मेथड। आग बुझाने के भी 3 ही प्रकार हैं, आग बुझाने के 3 ही प्रकार हैं। अब उसके बाद आता है बी क्लास फायर। क्लासिफिकेशन ऑफ बी क्लास फायर में पेट्रोलियम पदार्थ की आग है। पेट्रोलियम पदार्थ की आग को कभी भी आप पानी से नहीं बुझाने की कोशिश करेंगे। क्यों? कि पेट्रोलियम पदार्थ, जो भी पेट्रोलियम पदार्थ है वो पानी से हल्का है, और जहां भी पेट्रोलियम पदार्थ रखा होगा किसी न किसी कंटेनर में रखा होगा, किसी न किसी ड्रम में रखा होगा। तो जब भी आप उसके ऊपर पानी अप्लाई करोगे तो पानी सीधा नीचे चला जाएगा, पेट्रोलियम पदार्थ ऊपर आ जाएगा, तो आग जो कम जल रही थी और बाहर फैल करके और तेजी से भड़क के जलेगी। तो बी क्लास फायर की पेट्रोलियम पदार्थ की आग को बुझाने के लिए विशेष प्रकार के यंत्र, विशेष प्रकार की व्यवस्था, जिसमें हम ऑक्सीजन को काटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसको हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि उसको हटाने का कोई तरीका नहीं, ऊपर से जल रहा है, नीचे ठोस कंटेनर है, तो कंटेनर को भी हम नहीं कुछ कर सकते।
तो उसको हम ऑक्सीजन काटने की कोशिश में फोम से जब बुझाते हैं, फोम का एक लेयर उसके ऊपर डाल देते हैं, जो फोम का लेयर, फोम का मतलब होता है जो झाग, झाग से हम आग को ढकने की कोशिश करते हैं। जब आग ढक जाती है झाग से तो ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है उसको और आग बुझ जाती है। आग के अभी वो ले आइएगा ट्रेंगल ऑफ फायर। दूसरा जो है सी क्लास फायर, गैस की आग। गैस की आग ये भी अक्सर हम लोग ऑक्सीजन को काट के ही बुझाने की कोशिश करते हैं। इस पे भी हम पानी का प्रयोग करेंगे तो नुकसान होने का डर ज़्यादा रहता है और आग भड़कने की चांसेज रहते हैं। तो उसको भी हम लोग ऑक्सीजन कट करने के लिए बोरी, तौलिया, बाल्टी या जो भी आपके पास संसाधन हो, बालू या मिट्टी, इस तरह से डाल करके हम आग बुझाते हैं। विशेष टेक्निकी से, अगर आपके पास विशेष टेक्निकी है जो आपके पास शायद नहीं है, हमारे पास संसाधनों में है, मिक्स वाटर मिक्स। वाटर मिक्स में जो है इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं कि ऑक्सीजन वहाँ से कट जाता है और आग बुझ जाती है। उसके बाद आता है डी क्लास फायर। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में डी क्लास फायर, मेटल की आग। मेटल मीन्स धातु, जो हमारे आपके जो पढ़े होंगे प्रयोगशालाओं में धातु रहती है, तो उस मेटल की आग को बुझाने के लिए विशेष प्रकार की व्यवस्था करना पड़ता है, जिसमें आपको आगे लोग बताएंगे, फायर एक्सटिंग्विशर दिखाएंगे कौन सा एक्सटिंग्विशर किस आग पे प्रयोग किया जा सकता है। और उसके बाद लास्ट आता है इलेक्ट्रिसिटी की आग। सो मत इलेक्ट्रिसिटी की आग, बिजली की आग। बिजली की आग को आप पानी से बुझाने की कोशिश नहीं करेंगे। पानी से आप जब भी आग बुझाने की कोशिश करेंगे तो आप बिजली के शॉक से जो है घायल हो सकते हैं, झुलस सकते हैं। तो बिजली की आग को पानी से नहीं बुझाना है। बिजली की आग एक विशेष टेक्निक से, बिजली को आप पहले, सबसे पहले उसके सप्लाई को बाधित करिए। सप्लाई को, जहाँ से भी सप्लाई है उसके उसके स्टेशन से बोल दीजिए कि आग लग गई है और बिजली काट दीजिए, तो बिजली तुरंत काट देते हैं। तो बिजली कटअप करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी की आग पे आप पानी डाल के बुझा सकते हैं, लेकिन बिजली जब तक प्रवाहित है आप उस पर पानी नहीं डालेंगे। नेक्स्ट, प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों का संचालन एवं रख रखाव। ठीक। आग लगने के लिए मुख्यतः 3 चीजें जरूरी है। आग लगने के लिए मुख्यतः 3 चीजें जरूरी है, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। इसमें आप देख रहे हैं ये त्रिकोण। वेट राइजर, डाउन कमर एवं लैंडिंग वाल्व की जानकारी। जब आप, आमतौर पे आप लोगों की ड्यूटियां जो है बड़े संस्थानों में ही लगनी है, तो जब आप बड़े संस्थानों में जाएंगे तो वहाँ फायर फाइटिंग का फिक्स इंस्टॉलेशन होता है, वहाँ लगा हुआ है ऑलरेडी फायर फाइटिंग, आपको सिर्फ ऑपरेट करना है। तो उसमें जो है लैंडिंग वाल देखिए पीछे लगा हुआ है, लोग दिखाएंगे भी बताएंगे भी। तो उसको आप जैसे खोलेंगे पानी सिस्टम में चला जाएगा और उससे जब आप पंप ऑपरेट करेंगे तो पानी उसके हिसाब से आगे बढ़ेगा और आग को बुझाने का काम करेगा। वेट राइजर, जिससे ये 2 खंबे हैं, इसके ये 2 खंबे हैं, पानी की टंकी ऊपर है। यहाँ ये आपके बिल्डिंग है, इसके ऊपर पानी की टंकी है और पंप यहाँ लगा हुआ है। तो ये पंप लगा हुआ है तो ये पानी चढ़ा करके इस टंकी तक ले आता है, ठीक है। और ये पानी जब यहाँ आ गया तो यहाँ एक मोटर लगा हुआ है जिसको फायर पंप बोलते हैं। जब कहीं दुर्घटना होती है, आपको टेस्टिंग लेना होता है, तो ये डाउन कमर है। ये डाउन कमर जो है उसको जो है आग को बुझाने के लिए, जब यहाँ से आप जैसे पानी खोलेंगे, ये आपका मोटर या पंप तेज डिस्चार्ज करेगा और पानी को प्रेशराइज करेगा, इसके सहारे आपको भेजेगा आगे। तो उसको आप आग बुझाने का काम लेंगे, जिससे पानी पहले से स्टोरेज है, पानी की टंकी हर जगह। इसीलिए हम लोग जहाँ देखते हैं 2000, 4000, 5000, 10,000, 20,000 या अंडरग्राउंड टैंक है तो 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बिल्डिंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें होती है वो, ठीक है। तो जैसा हमने पहले ही बताया, जब अग्निशमन सेवा का नामो निशान नहीं था
तो उस समय संसाधन थे, जो आप हमारे आपके आज हैंड पाइप गांव में है, ये भी एक पंप है, ये भी पंप है। और जो गांव में आप दवा का छिड़काव करते हैं और खाद का छिड़काव करते हैं, वो भी एक पंप है, वो भी पंप को पानी को प्रेशराइज करता है। और जब हम हैंड पाइप वाला पानी लेते हैं वो भी प्रेशराइज करता है। इसी प्रकार से पहले एक्स्ट्रा पंप हुआ करता था। हमारे आपके गांव में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल पे भी पंप लगा हुआ है, चाहे इलेक्ट्रिक होगा चाहे डीजल इंजन का होगा, सब में एक आगे पंप लगा हुआ है, जिसमें आप कभी कभी आप लोग ग्लैंड भरते होंगे, ग्लैंड एयर ले लेता है तो ग्लैंड भरते होंगे। जैसे हमारे पास भी पंप है, पीछे साइड में देखिए लगा हुआ है। तो ये पंप इसी तरीके का पंप आपके गांव में भी है, और ये सभी सेंट्रीफ्यूगल प्रणाली पे काम करते हैं। हमारे यहाँ ज्यादातर पंप आज सेंट्रीफ्यूगल प्रणाली पे काम करते हैं। इसका विशेषता क्या होता है, ये एक गोल चक्का सुदर्शन चक्र के हिसाब आकृति का एक पंप का एक वो रखा जाता है, रूटर हमारे आपके वाटर पंप में भी है। जिसके पास ट्रैक्टर वगैरह होगा देखे होंगे, वाटर पंप में रूटर होता है छोटा छोटा, और हर पंप में ये सिस्टम लगा होता है। तो इसमें भी एक सुदर्शन चक्र के अनुसार जो है एक रूटर लगा हुआ है, इम्पेलर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उसमें बीच बीच में छिद्र होते हैं थोड़ा थोड़ा, और पानी इसमें घुसने की जगह होती है, इधर से निकलने की जगह होती है। तो जब हम इंजन को चलाते हैं तो ये पानी इसके अंदर आता है और ये तेजी से घूमता है, प्रेशराइज होने के साथ इधर से बाहर निकलता है। तो जब प्रेशराइज होकर बाहर निकलेगा तो उसका प्रेशर जितना आपके इंजन की शक्ति के हिसाब से ही होगा। जितना आप कम शक्ति में चलाना चाहेंगे तो डाउन चलेगा, जितने आप ज्यादा स्पीड देंगे उतने ज्यादा रूटर घूमेगा, उतने तेजी के साथ पानी को थ्रो करेगा या बाहर फेंकने की कोशिश करेगा। और उसी समय हम होज पाइप लगा करके उसको पानी को घटनास्थल तक पहुंचाने काम लेते हैं। ठीक, और हमारे गाड़ी पे देखिए पीछे पड़ा हुआ है होज रील, काला सा दिखाई दे रहा है ना, ये होज रील है। ये फर्स्ट एड का काम करता है। जब आप देखे होंगे तमाम संस्थानों में गए होंगे तो लाल लाल बॉटल टंगा होता है इतना बड़ा बड़ा, जिसको हम फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर भी फर्स्ट एड है, आग बुझाने का प्राथमिक उपकरण है वो। अगर उससे आग आगे बढ़ गई तब फिर ही होज रील का काम आता है। होज रील पानी देता है, लेकिन तो लिमिटेशन में, सीमित मात्रा में, सीमित दूरी तक के पानी देकर के आग को बुझाता है। अगर इससे भी आग नहीं कंट्रोल हुई तो फिर होज पाइप हमको लगाना पड़ेगा, जो होज पाइप का आपको फैलाना और लपेटना और जोड़ना ये लोग सिखाएंगे आगे। ब्रांच पाइप का प्रयोग इसे फैलाने और लपेटने की जानकारी, ये हमारे साथी लोग आप लोगों को होज पाइप, क्योंकि अग्निशमन विभाग में होज पाइप सबसे मेन काम है, होज पाइप और ब्रांच। और जहां आप लोग काम करेंगे वहां भी होज पाइप और ब्रांच का काम आएगा। फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन में आपको पंप भी फिक्स मिलेगा, पानी भी फिक्स मिलेगा, और होज पाइप, लैंडिंग वाल वगैरह और राइजर वगैरह ये सब आपको मिलेंगे फिक्स। आपको होज पाइप होज बॉक्स के अंदर और ब्रांच होज बॉक्स के अंदर, और आपको जब भी अग्नि दुर्घटना होती है तो उसके आउटलेट पे आप लगाएंगे होज को, और तेजी से फैलाते हुए ले जाकर के अग्नि दुर्घटना तक पहुंचने पे एक नाजुल होता है। नाजुल का काम क्या होता है, आग पानी को और तेजी प्रदान करता है। जैसे आप गांव में सिंचाई करते हैं या दरवाजे पर अपने धुलाई उलाई करते हैं, तो जो आपके पास टुल्लू पंप है तो आपके पास जो पाइप लगा होता है पहले तो यहीं गिरता है, लेकिन जब आप उंगली लगा देते हैं तो वहां दूर जा गिरने लगता है। तो हमारे पास नाजुल का भी सेम वही काम है। जो पानी अभी हमारा नजदीक गिर रहा है, नाजुल लगाने के बाद वो पानी उतना दूर जा गिरेगा, अग्नि दुर्घटना तक जा गिरेगा, और आपको आग का फ्लेम और धुआं आपके पास नहीं आएगा। पानी दूर से थ्रो करने का एक सबसे बड़ा पॉजिटिव काम ये भी है कि जो आग बुझाने वाला जवान है, सो मत, फिर ये संबोधन कभी मिलेगा नहीं। फिर जो आग बुझाने वाला जवान है वो कभी घायल नहीं होगा, कभी दुर्घटनाग्रस्त नहीं होगा, धुआं से प्रभावित नहीं होगा, आग के फ्लेम से प्रभावित नहीं होगा, टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होगा। आग वहां लगी हुई है, पानी हम यहाँ से फेंक रहे हैं, सुरक्षित है। तो नाजुल का सबसे बड़ा काम ये है। और नाजुल भी डिफरेंट टाइप के हैं हमारे पास। नाजुल आपको दिखाएंगे लोग, कई प्रकार के नाजुल है। हैंड कंट्रोल भी है, साधारण भी है जो थ्रो करता है, और रिवॉल्विंग भी है, और डिफ्यूजर भी है, डिफरेंट टाइप का यूज करना है उसको।
तमाम प्रकार के हमारे पास नाजुल भी हैं, जिसका ये लोग आगे आपको प्रदर्शन करके दिखाएंगे। आपको याद करने की जरूरत है। एक चीज और जान लीजिए, अग्निशमन विभाग में ज्यादातर नाम अंग्रेजी में है, और अंग्रेजी की सबसे बड़ी विशेषता है कि नाम के अनुरूप ही उसका काम है। अगर आपने थोड़ा भी दिमाग का प्रयोग किया, जैसे हैंड कंट्रोल ब्रांच, हैंड कंट्रोल ब्रांच, हैंड कंट्रोल का मतलब जो हाथ से नियंत्रित किया जा सके, और साधारण ब्रांच, साधारण ब्रांच आपने कंट्रोल नहीं कर सकते। साधारण ब्रांच जनरल है ना, उसको आप पानी फेंकना ही फेंकना है, लेकिन जो हैंड कंट्रोल होगा आप हाथ से उसको बंद कर सकते हैं और पानी कुछ देर के लिए बंद कर सकते हैं। तो हैंड कंट्रोल क्या बता रहा है? हाथ से नियंत्रित होने वाला। इसी तरीके से सारे नाम अंग्रेजी में है, लेकिन थोड़ा भी आप दिमाग लगा जाएंगे तुरंत जान जाएंगे क्या चीज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। स्प्रिंकलर सिस्टम की जानकारी। आप गवर्नमेंट तैयार कर रही है विशेष भवनों के लिए, आपको स्पेशल टाइप ऑफ बिल्डिंग, इसके लिए आपको तैयार कर रही है। तो मान लीजिए विशेष टाइप की बिल्डिंग है, विशेष टाइप की बिल्डिंग का कुछ मानक है, वो मानक आपको बताने की जरूरत नहीं, हम लोग आगे बताएंगे। तो ये बिल्डिंग मान लीजिए उस बिल्डिंग की कैटेगरी में है, ठीक, तो इस बिल्डिंग की कैटेगरी में है, तो इसके ऊपर तमाम फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन लगे होंगे। जो पहले से स्वतः लगे होते हैं वो फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन बोलते हैं उसको हम, और जो हम लोग जाके काम करते हैं उसको हम लोग पोर्टेबल हैं। तो जो फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन होंगे उसमें आप लोग इस प्रकार की पाइप पाएंगे। आप इस प्रकार की पाइप अगर ध्यान दिए होंगे, कब आप ध्यान देंगे आप लोग, इसके पहले तो आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे। तो इस प्रकार की पाइप बिछे होते हैं, इसमें पानी चार्ज होता है और नाजुल लगे होते हैं, छोटे छोटे स्प्रिंकलर। हमारे आपके गाँव में भी अब सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर पद्धति आ गई है, तमाम गाँव में लोग लगवाए हैं। तो स्प्रिंकलर का काम क्या है? फुहारे के साथ पानी को फेंकता है और एक निश्चित दूरी तक अपने आप वो काम करता है। तो ये फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन में स्प्रिंकलर का काम जो है, जैसे अग्नि दुर्घटना हुई वो टेम्परेचर रेटिंग होता है, अलग अलग संस्थानों में उसका टेम्परेचर रेटिंग का अलग अलग स्प्रिंकलर लगाया जाता है। तो जैसे यहाँ आग लगी, इसके ऊपर स्प्रिंकलर है, तो जैसे इसका टेम्परेचर वहां तक पहुंचा वो ब्रस्ट हो जाएगा अपने आप, ऑटोमेटिक है, अपने आप वो ब्रस्ट हो जाएगा और पानी का फुहारा तुरंत शुरू कर देगा। आग बुझाने का काम स्वतः करने लगेगा, इसीलिए उसको ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम बोलते हैं। आप डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम की जानकारी। ठीक, ये हमारा होल्डर देख रहे हैं, इसी होल्डर के तरीके का एक ऑटोमेटिक हीट डिटेक्शन, स्मोक डिटेक्टर, ये दोनों अलग अलग होते हैं। जब यहाँ अग्नि दुर्घटना हुई, ऊपर डिटेक्टर लगा हुआ है, देखा हो, डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर। जब भी कोई अग्नि दुर्घटना होती है तो पहले धुआं निकलता है, ठीक है ना, धुआं निकलेगा। तो जैसे हमारा स्मोक डिटेक्टर है, उस धुआं को जैसे उसके पास तक पहुंचा, उसने अलार्म बजाना शुरू कर दिया, वो बजने लगेगा अपने आप। तो जैसे वो बजने लगेगा आप जान जाएंगे कहीं आग लग गई है। और जो उसका कंट्रोल पैनल होता है उस बिल्डिंग के अंदर या उस संस्था के अंदर, उसमें जोन वाइज या फ्लोर वाइज, जोन वाइज या फ्लोर वाइज उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो उसमें जैसे यहाँ मान लीजिए कि चौथे तल पे है, ये दुर्घटना चौथे तल पे हुई है और यहाँ आपका कंट्रोल पैनल नीचे है भूतल पे, तो भूतल पे जो उसका कंट्रोल पैनल लगा हुआ है वो चौथे तल का इंडिकेटर तुरंत देने लगेगा, चौथे तल पे आग लगी हुई है, अलार्म बजाने लगेगा सोता। तो आप पहला दूसरा तीसरा तल नहीं जाना है, आप सीधे दौड़ के चौथे तल पे पहुंचना है और जहां अग्नि दुर्घटना हुई है उसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई करना है, फर्स्ट एड की जैसा फर्स्ट एड, और उससे आगे का काम करना उसके आगे का, ये होता है ये सिस्टम। नेक्स्ट, स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम की जानकारी। अच्छा, एक्सट्रैक्शन सिस्टम की हाँ। जानकारी। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि अग्नि दुर्घटना पे या किसी एक्सीडेंट पे गए, आपके पास स्ट्रेचर नहीं है, तो क्या करेंगे आप? स्ट्रेचर नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो कृत्रिम स्ट्रेचर बनाने की विधि हम लोग बताते हैं। आपके पास कंबल है, चादर है, लुंगी है, कि आप कैसे तुरंत स्ट्रेचर बना सकते हैं। या कुछ भी नहीं है तो हमारा फायरमैन जो है आपको कैसे तुरंत कंधे पर ला देगा, फायरमैन लिफ्ट उसी को बोलते हैं, हमारा फायरमैन आपको तुरंत कंधे पर ला देगा और कैरी करके जहां उचित जगह होगी वहां ले जाके आपको सुरक्षित स्थान पर रखेगा। साल्वेज की जानकारी।
आग लगने के बाद कई बार ऐसी स्थिति आती है, जिस बिल्डिंग में आग लगी हो, आग बुझाने के चक्कर में हमने ज्यादा पानी डाल दिया। आग बुझाना हमारी प्राथमिकता में होता है, हमने ज्यादा पानी डाल दिया तो बिल्डिंग कोलैप्स होने का डर है, बिल्डिंग गिरने का डर है। तो आग बुझने के बाद हम सबसे पहला काम करते हैं, जो अतिरिक्त पानी है, अतिरिक्त मलबा है, उसको निकाल के बाहर करते हैं, जिससे वो बिल्डिंग गिरने से बच जाए और कोई क्षति होने से बच जाए। नेक्स्ट, फसलों की आग को नियंत्रित करने की जानकारी। तो ये मान लीजिए बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग है, जैसे यहाँ पे आपके ट्रामा सेंटर में है, हमने टेस्ट किया है, चेक किया है, तो कई सीढ़ी होती है इसमें, बड़ी बिल्डिंग में कई सीढ़ी होती है मानक के अनुरूप, और सीढ़ी के ऊपर ही बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े फैन उसी में फिक्स लगा दिए जाते हैं। ये धुआं को खींच के बाहर करता है और दूसरी तरफ वाला जो है शुद्ध हवा को अंदर डालता है, जिससे अग्नि दुर्घटना में प्रभावित लोगों को आराम मिल सके और आग बुझाने पे आपको आराम मिल सके। नेक्स्ट, प्रेशराइजेशन फैन की जानकारी। वही बताए, मशीन का चलन कम है, इधर जो है कंबाइन मशीन का चलन कम है, और कंबाइन मशीन से जब फसल काटी जाती है तो उसका अवशेष बहुत ज़्यादा रह जाता है, क्योंकि फसल जो काटता है कंबाइन मशीन सिर्फ बाली के आसपास से ही काट के ले लेता है आपको, और नीचे का उसके डंठल से उसका कोई मतलब नहीं, चाहे गेहूं का खेत हो चाहे धान का खेत हो। इसीलिए आप देखें पंजाब में, हरियाणा में आफत हो जाती है जब नवंबर दिसंबर में धुएं से। होता क्या है, जब कंबाइन से फसल की कटिया होती है, तो आपके पूर्वांचल में भी ऐसी स्थिति यही है। आप बनारस में भाग्यशाली है कि यहाँ 5% भी कटिंग नहीं होती है, हाथ से कटिंग ज़्यादा होती है, इसीलिए हम लोग बहुत राहत में रहते हैं। तो जिन जिलों से हम लोग आए हैं, 50-50 आग एक एक दिन, अब क्या कंबाइन की फसल की आग वही नुकसान कर रहा है, गाँव में जा रहा है, तो उससे आप लोग बचे हुए हैं। तो जो कंबाइन है ये सिर्फ आपका बाली से काट लेता है, बाली के आसपास से काट के उठा लिया, आपको अनाज दे दिया उसने, इसके नीचे का फसल अवशेष वैसे बचा रह गया। नदी का बहाव कितना तेज है, कई नदियां ऐसी होती हैं जो आपको पैर जमीन पर रखने नहीं देंगी, उखाड़ ले जाएंगी। तो उसके बहाव की प्रकृति जान लीजिए, गहराई की प्रकृति जान लीजिए, तब नदी में उतरिए। कई बार अभी सुनने में आया 4-4, 5-5 दोस्त दूसरे जगहों से आ रहे हैं, नहा रहे हैं, उसी में 3 डूब के मर गए, 1 तो बचा। तो ऐसी प्रकृति का काम मत करिए। माता पिता ने बहुत परिश्रम से आपको बहुत उम्मीद के साथ पाला है, तो अनावश्यक रूप से नहाने मत जाइए। घरों पे पानी रोज नहा रहे हैं तो एक दिन और नहाइए। अनावश्यक जगहों पे पानी में मत जाइए, गहरे पानी में मत जाइए, दोस्तों के बहकावा में मत जाइए कि और चल जाओ बेटा वो पार चले जाओ, 100 रुपया देंगे। रास्ते में बीच में आप उधर तक हाथ पैर मरते गए, बीच मध्य रास्ते में गए, वही शहीद हो गए। अभी कल परसों ऐसे ही आ रहा था एक टेलीविजन पे, लड़कों ने बाजी लगा दिया, वो गया रास्ते में, आधे रास्ते तक तो हिम्मत करके गया, फिर हाथ पैर मारते मारते बह गया। तो रेस्क्यू का काम मत होने दीजिए। आप जागरूक इंसान हैं, आप जान रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जीवन खतरे में है, यहाँ पे हमको नहाना खतरनाक हो सकता है, यहाँ हमको गाड़ी ओवर ड्राइव करना खतरनाक हो सकता है, तो आप ऐसा काम मत करिए। नेक्स्ट, जैसे अभी हमने पहले आपको शुरुआत में ही बताया कि रेस्क्यू जीव रक्षा, तो कई बार अभी हमने बताया था कि कुआं में कई लोग गिर जा रहे हैं, तो उस कुआं को भरवा दीजिए, पटवा दीजिए, जगत ऊंचा करा दीजिए। ये आपको जागरूकता है। अगर आप अपने से करा सकिए सो बेटर, नहीं तो ग्राम प्रधान से या जो ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं उनको आप सूचित करके ये हमारे गांव में ये कुआं है जो बहुत खतरनाक ढंग से है, कभी भी यहाँ पे कोई दुर्घटना हो सकती है, तो उसको या तो पटवाया जाए, या तो उसको कवर कराया जाए, या तो फिर इसको जगत पूरा ऊंचा करा दिया जाए 2-3 फीट 4 फीट, जिससे कोई पशु न जाके गिर सके, बच्चा न जाके गिर सके, और भविष्य में कभी उपयोगिता होगी तो उपयोग कर लिया जाएगा। अभी रुकिए तिवारी जी, ब्रीदिंग मीन्स ब्रीथ, सांस लेना, ये ब्रीदिंग है ना, सांस लेने की प्रक्रिया, श्वसन प्रक्रिया। ब्रीदिंग अपरेटस, सांस लेने का कृत्रिम व्यवस्था। जैसे आप यहाँ तो है सांस ले रहे हैं, अभी जहाँ धुआं हो, जहाँ जहरीली गैस हो, वहाँ सांस नहीं ले पाएंगे, तो उस जगहों पे हमको काम करना ही जरूरी है। जान बचाना भी जरूरी है, आग बुझाना भी जरूरी है। तो गवर्नमेंट ने या उन सभी संस्थानों में व्यवस्था है, कृत्रिम श्वसन संयंत्र ब्रीदिंग ऑपरेटर्स की व्यवस्था हर संस्थान में है।
ये लोग आपको बताएंगे, उसके काम के तरीके, पहनने के तरीके, उतारने के तरीके, मेंटेनेंस के तरीके हमारे लोग आपको बताएंगे और दिखा के बताएंगे, सारे काम बताएंगे कैसे काम करता है। नेक्स्ट, अन्य जानकारी जो स्थानीय इस फसल की आग को और आगे बढ़ती जा रही है, तो हम क्या करते हैं, इसके आगे ट्रैक्टर चलवा देते हैं। ट्रैक्टर से कम वो थ्रेसिंग करा दिया, या पलटने वाला हल चला दिया, या कल्टीवेटर चला दिया, जुताई करा दिया इसका, या फिर पानी चला दिया आगे बढ़ करके थोड़ा, तो यहाँ से आग जलते जलते यहाँ जहाँ आपने ट्रैक्टर से चलवा दिया है 2-3 लाइन, वहाँ पे जाते जाते उसको जलने वाला सामान कम हो गया। ठीक, अगर कंटिन्यू रहता तो और जलते हुए आगे जाता, लेकिन आपने जलने वाला सामान को नीचे दबा दिया, ऊपर मिट्टी आ गई तो जलेगा नहीं। फिर यहाँ जाते जाते वो भूखों मर गई, जिसको आग को हम लोग भूखों मारना कहते हैं। किसी को आप खाना न 10 दिन दीजिए, 10 दिन दे दीजिए, 2 दिन न दीजिए, तो भूखों मरने लगेगा ना। तो आग के साथ भी यही होता है, जब वो जलने वाला पदार्थ उसको नहीं मिलेगा तो वहीं आग भूखों मर गई, उसके आगे उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला, तो वहीं भूखों मर गई, वहीं आपके इधर का फसल बच गई आपकी। ये अन्य जानकारी में आप रोड की जानकारी, जैसे हम फायर स्टेशन में पोस्टेड है तो हमको ये जानकारी होना चाहिए गोदौलिया जाने के लिए निकटतम रास्ता क्या है, सुगम रास्ता क्या है, रथ यात्रा जाने के लिए सुगम रास्ता क्या है, कैंट स्टेशन जाने के लिए सुगम और सही रास्ता क्या है जहां हम आसानी से पहुंच जाए। और इसी तरीके से नगर के विभिन्न क्षेत्रों में फायर हाइडेंट बने होते हैं, जैसे आप पानी देख रहे हैं ना, हाइडेंट लगा हुआ है, गिरता पानी बराबर। इसी तरीके से हर शहरों में एक निश्चित दूरी पर एक निश्चित स्थान पे फायर हाइडेंट लगे हुए हैं, जिसकी जानकारी करना हर फायरमैन का ड्यूटी है, हमारे लोगों की भी और आपकी भी। कई बार जो आपके संस्थानों में आपका सिस्टम काम नहीं करेगा तो हमारा सिस्टम या फिर नगर का सिस्टम जो फायर हाइडेंट के रूप में है, उससे हम लोग काम लेके आपके संस्थान में काम करेंगे। तो इसकी जानकारी आपको होना चाहिए कि हमारे आसपास कोई फायर हाइडेंट तो नहीं है, हमारे आसपास कोई तालाब तो नहीं है, हमारे आसपास कोई नदी तो नहीं है, इसकी भी जानकारी करना है। और टुल्लू पंप किसके पास है, पंप किसके पास है, जिससे कभी कभी ऐसी होती है कि हमारे आपके बेसमेंट में पानी भर गया, कोई आदमी डूब गया जहाँ संस्था में आप कर रहे हैं, तो टुल्लू पंप किसके किसके पास है, इनके किसके घरों में है टुल्लू पंप, ले आके हम तुरंत पानी निकालने का काम करेंगे, जीव रक्षा का काम करेंगे। तो ये सब अन्य जानकारियों में हमारे आपके पास है। पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, वरिष्ठ अधिकारियों का, प्रशासनिक अधिकारियों का, तहसीलदार का, लेखपाल का, ये जागरूक इंसान के पास, सबके पास नंबर होना चाहिए। कभी भी आपदा बता के नहीं आती है, जब भी आपदा आवे तो इसमें से किसी को भी आप कॉल कर सकते हैं, किसी को भी कॉल करेंगे आपको राहत मिलेगी। हाँ, इसमें से किसी को भी आप कॉल करेंगे, जैसे हमारे आपके गांव में आग लग गई, फायर ब्रिगेड का नंबर नहीं मिल रहा है, हो सकता है एंगेज हो, कोई और सूचना नोट हो रही हो, किसी और से बात हो रही हो, थाने का नंबर नहीं मिल रहा है, हो सकता है कि लोग उसमें टावर हो ना हो, तो आप अपने स्थानीय तहसील स्तर के किसी भी अधिकारी को, लेखपाल को, किसी को भी आप सूचना दे करके और बता सकते हैं कि अमुक गांव में अमुक आदमी के घर में इस प्रकार की आग लगी है, तो वो सूचना संबंधित के द्वारा तुरंत अग्निशमन विभाग को अधिकारियों के माध्यम से, टेलीफोनिक माध्यम से वो मिल जाएगा। तो अग्नि दुर्घटना बड़ी होने से बच जाएगी और आप एक जागरूक इंसान की तरीके से देश की संपत्ति को बचा लेंगे। जो संपत्ति जल जाती है वो राष्ट्रीय क्षति है। जो चीज आपने बनाया हुआ ये सब मानव संपदा है, मानव इस देश की संपदा है, सब मानव। आप अपने लिए भले ही आप सोच रहे हैं हम किसी मतलब के नहीं है, लेकिन देश के लिए आप एक संपदा है। इसी तरह से देश की जो भी संपत्ति बनी हुई है, फसल से लेकर के बिल्डिंग से लेकर के जो भी सामान है, वो राष्ट्रीय संपत्ति है। अगर उसकी क्षति को आपने बचाया तो राष्ट्रीय क्षति को आपने बचा दिया। तो अग्निशमन विभाग जो क्षति होती है, जो राष्ट्र की संपत्ति जलती है, उसको बचाता है, राष्ट्रीय संपत्ति को बचाता है। तो हमको आपको राष्ट्रीय संपत्ति की, देश की संपत्ति की, जिले की संपत्ति की, अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को जलने से बचाना है। ये हमारी आपकी प्राथमिकता में होना चाहिए और हमेशा जागरूक इंसान की तरह से रह करके आपको सारे काम को अंजाम देना है और अनुशासित तरीके से रहना है। बस सावधान भाई।